यही तो है, पैसे ही पैसे। तो घर जाते हुए मुझे एक लंगूर दिखा है और ये देखो ये जंगली मुर्गा भी आ गया। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। तो आज मैं जा रहा हूँ खेतों में, क्योंकि पहाड़ के खेतों में बुआई का काम शुरू हो गया है। जिन खेतों से हमने गेहूं काटे हैं उन खेतों में हमको मंडुआ बोना है। तो सभी लोग जा रखे हैं आजकल अपने खेतों में हल लगाने के लिए। तो पापा जी भी चले गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ खेत में हल लगाने के लिए। तो मैं पहुंच चुका हूँ खेतों में और सभी खेतों में लोग हल लगाने पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा भी हल लगाने पर लगे हुए हैं और मुझे इसी खेत में जाना है। पर उससे पहले मुझे कालू और उसके दो दोस्त मिले हैं। ये तो इतना ज़्यादा सफ़ेद है और ये पीला वाला है। हेलो कालू। और कालू इनके सामने मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। तो ये वाला खेत है जिसमें हम लोग अभी हल लगा रहे हैं और ये खेत काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेकर सामने तक है। उस साइड तो पापा ने हल लगा दिया है और केवल अब बीच में बचा हुआ है। मेरे पापा की जो हल लगाने की स्टाइल है वो मुझसे बहुत अलग है। मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड से लगाता हूँ, चाहे खेत टेढ़ा ही रहे। पर पापा एक बार खेत को सीधा कर देते हैं। ये देख लो खेत कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, पर बीच में जो बचा है वो केवल सीधा है। तो ये केवल पुराने लोग ही जानते हैं, तो उनको पता है कि खेत में हल किस तरीके से लगानी है। तो अभी तक हमने दो खेतों में हल लगाए, वो काफ़ी बड़े बड़े खेत थे। तो अभी मैं अपने हल को लेकर दूसरे खेत में आ चुका हूँ। कल हमको इसी खेत में हल लगानी है, तो इसीलिए हमने हल यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर अनिरुद्ध भी आ रखा है खेत में हल लगाने के लिए। और इसका जो खेत है वो भी बहुत लंबा है, यहाँ से लेकर सामने तक। ये वाले जो सारे खेत हैं वो ऐसे ही हैं। और इस साइड देख लो, लोगों ने खेत बंजर छोड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि खेतों पर मेहनत बहुत ज़्यादा है पर उसके हिसाब का मिलता नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बंजर छोड़ दिए। तो आजकल खेतों में हर जगह आपको हिसूल दिख जाएगी। तो यहाँ पर हिसूल की एक बड़ी झाड़ी है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी हिसूल लगी हुई है, ये देख लो। वैसे तो हिसूल की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पर दूसरी वाली है, ये वाली जो है वो डार्क रेड कलर की है, ये देख लो। अभी मैंने आपको जो दिखाई थी वो ऑरेंज रंग की थी। तो कितना डिफरेंस है उसमें और इसमें। आजकल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा धूप होने लग जाती है, तो इसीलिए बैलों को जल्दी खोल देते हैं, ज़्यादा देर तक खेतों में नहीं रखते हैं। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और आज भी हम लोग गेहूं की दह कर रहे हैं। दह उसको बोलते हैं पहाड़ों में। गेहूं की बालियों से गेहूं निकालने का एक तरीका होता है, जिसमें बैलों को घुमाया जाता है गेहूं की बालियों के ऊपर। बालियों को काट करके सुखाया जाता है, फिर उनको चौक में लाया जाता है, फिर उनके ऊपर बैल घुमाए जाते हैं या फिर उनको कूटा जाता है। कई लोगों के कमेंट थे कि बैल घुमाने से बढ़िया डंडे से कूटा करो। तो जिनके बैल नहीं होते हैं वो डंडों से ही कूटते हैं, और अगर गेहूं अच्छे सूखे होंगे तो वो डंडों से आसानी से निकल जाते हैं और बैल घुमाने से भी आसानी से बीज अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमेशा मौसम ख़राब हो जाता है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। तो जल्दी जल्दी हम इस काम को निपटा रहे हैं ताकि बाद में बारिश ना आए। लगभग आधे घंटे से हम इनके ऊपर बैलों को घुमा रहे हैं और अब थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी तो दिन के टाइम बहुत भयंकर धूप हो रही है। तो आज की दह भी पूरी हो गई है और हवा भी होने लग गई है। हवा होने का मतलब है कि मौसम ख़राब होगा। तो अब इस दह को साफ़ करेंगे। हवा होगी तो ठीक है, नहीं तो पंखे से करेंगे। कुछ ऐसे करके एक सुप्पा लाएंगे, उसमें इसको उड़ाएंगे और फिर जो भूसा होता है वो अलग हो जाएगा और बीज यहाँ पर अलग हो जाएंगे। खाना खाने के बाद और एक छोटी सी नींद लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ अपने गाँव की तरफ, थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए। और ये देखिए आजकल गर्मियों का टाइम है, तो शाम के टाइम भी बहुत भयंकर वाली धूप होती है। रास्ते में जाते हुए मुझे अल्मोड़ा के फूल दिखे और ये फूल बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। इसका नाम है अल्मोड़ा घास। मेरे गांव जाने के रास्ते में यहाँ पर हिसूल की झाड़ी है और यहाँ पर हिसूल काफ़ी बड़ी हो रखी हैं। तो कुछ हिसूल खा के जाता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हिसूल हमेशा नहीं मिलती हैं। हिसूल जो है वो बहुत कम टाइम में पक जाती है। आजकल रास्ते के हर तरफ आपको हिसूल ही मिलेगी। यहाँ भी हिसूल है और यहाँ पर भी हिसूल की झाड़ी है। और ये है मेरा गांव यहाँ सामने। आजकल 1-2 दिन से काफ़ी अच्छी धूप है, भले ही बारिश भी हो रही है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि गर्मियों का टाइम आ गया होगा, वरना इससे पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ ही चल रही होंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी हरियाली दिख रही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लिंगड़े पाए जाते हैं। लिंगड़ा जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है, पहाड़ी सब्जी होती है। तो यहाँ पर पानी भी निकलता है और यहाँ पर एक नहर भी है। ये गदेरे का पानी है जो कि यहाँ आगे मछलियों के टैंक में जाता है।
ये है मेरे गांव के आलू के खेत और यहाँ पर बाढ़ करी हुई है ताकि जंगली जानवर यहाँ ना घुस सके। और आलू के पौधे इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये है मेरे गांव की रोड और जैसे मैं रोड में पहुंचा सामने से मौसम ख़राब होने लग गया, इस साइड पूरा अंधेरा हो गया। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद बाइक को चला रहा हूं और मेरी बाइक लगभग चल चुकी है 19,702 किलोमीटर, वो भी 1.5 साल में। अभी मैं अपने गांव के ऊपर की साइड आ रखा हूँ। ये भी पूरा मेरा ही गांव है और जो गदेरा मैं आपको दिखाता था वो यहाँ से निकलता है। आधा पानी उसका यहाँ से आता है और आधा पानी दूसरी साइड एक गदेरा है वहाँ से आता है। तो यहाँ ऊपर देखिए कितना छोटा गदेरा है। आजकल इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये पूरा सूख चुका है। जो दूसरा है उसमें थोड़ा सा पानी है, पर जैसे ही बरसात होगी इसमें बहुत भयंकर तरीके से पानी आएगा और फिर यही गदेरा जाएगा नीचे की साइड। हर गांव में कहीं पर बैठने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। तो अभी मैं अपने गांव की एक धार में आ रखा हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो शाम को जो लोग घूमने आते हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ से। तो ये मेरा गांव है मेन किरजानी। तो आज मैं आपको अपना गांव यहाँ से दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है। तो ये तो मेन गाँव हो गया और सामने जो आपको ये गदेरा जैसा दिख रहा है, यहाँ पर एक घाटी जैसी दिख रही है, ये जो है यहाँ से लेकर पूरा इस साइड जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा मेरे गाँव के ही अंदर आता है। और ये जो बड़ा पहाड़ है ये भी मेरे गांव का ही है और इसके इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले हैं। तो वहाँ तक मेरा गांव फैला हुआ है और सामने है बाड़व और ये रहा क्रौंच पर्वत जहाँ पर कार्तिक स्वामी भगवान जी का मंदिर है। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है इसका नाम है धोवडियार। अगर यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाएंगे तो अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, इतना ज़्यादा इको होता है यहाँ पर। तो आजकल जो है वो सभी लोग खेतों में गेहूं कटाई पर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। तो ये खेत में अभी मोया लगा रहे हैं। खेतों में फसलों के साथ जो खरपतवार आ जाती है तो उसमें ये लोग मोया लगा रहे हैं। ये जो सामने आपको रोड का बैंड दिख रहा है तो यहीं से मैं आया हूँ यहाँ घूमते हुए। ये वाली जो रोड है मोहनखाल से नीचे के लिए आती है और यहाँ नीचे कणसिली में मिलती है। ये वाली जो रोड आपको दिख रही है ये मोहनखाल से सीधे बांसवाड़ा के लिए जाती है। अभी मैं आ रखा हूँ तेवड़ी गांव के ऊपर और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आजकल पहाड़ों में काफल पकने लग गए हैं और इस साइड बहुत ज़्यादा काफल होते हैं। मेरे पीछे जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ये भी काफल के हैं और यहाँ पीछे जो भी पेड़ है वो सारे काफल के पेड़ हैं। पिछली बार यहाँ पर बहुत सारे काफल आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ दिखते थे ऐसे काफल निकालने के लिए। तो हम भी आए थे पिछले साल। तो इस साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफल बहुत कम हैं और इतने ज़्यादा नहीं है जितने पिछले साल थे। ये देख लो, ये हैं काफल, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। कुछ अभी पके हुए हैं और कुछ अभी हरे हैं। अभी ज़्यादातर काफल हरे हैं, पके नहीं हैं क्योंकि इस साल बारिश ही बहुत ज़्यादा आई है। तो ये है काफल, ये आपको दिख रहे होंगे। जो काफल काले हैं वो सबसे ज़्यादा पके हैं, जो आपको लाल दिख रहे हैं वो कम पके हैं और हरे वाले तो पके ही नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है काफल का पेड़। और इस साइड बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, यहाँ पर पूरा जंगल काफल के पेड़ों से भरा हुआ है। तो मैं यही देखने के लिए आया था कि काफल हैं कि नहीं है, तो फिर एक दिन आने के लिए होता है। तो काफल जो आते हैं वो 1 साल के गैप में आते हैं। किसी साल किसी पेड़ पर बहुत ज़्यादा काफल आते हैं, फिर अगले साल बहुत कम काफल आएंगे। तो पिछली बार हम लोग यहाँ ऊपर के जंगल में गए थे और वहाँ पर हमने बहुत सारे काफल निकाले थे। तो यहाँ आगे भड़स तक बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि कितने काफल हैं। इस साल थोड़े कम हैं, तो इस साल कहीं और आए होंगे काफल। और ये देखो हवा भी होने लग गई है, मौसम ख़राब होने वाला है। तो चले मैं भी चलता हूँ वापस घर की तरफ। और ये देखिए टायर कितना गंजा हो चुका है। तो आजकल मैं इन्हीं पर रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा टायर सही रहेगा, क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है। तो पहाड़ की सड़कें वैसे ही ख़राब रहती है, वैसे इन पर कीचड़ वगैरह रहती है, तो बरसात के टाइम पे और ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं ऑफ रोड वाले टायर डलवाऊँ जो कि पहाड़ की सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें आगे सिंपल टायर आता है, पीछे रेडियल टायर आता है। ये रोड पर तो बहुत अच्छा चलता है, पर जैसे ही कहीं पर गीली मिट्टी हो जाती है वहाँ पर ये फिसलने लगता है। तो जो गिट्टी वाले टायर डलाऊँगा ऑफ रोड वाले, तो उनके वजह से बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे यहीं पर बरसात के टाइम पे बहुत बेकार रोड हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे काफल के पेड़ हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में काफल के पेड़ होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो इस साल कितने काफल आ रखे हैं। और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, पर सामने की साइड से मौसम ख़राब हो गया। ये देख लो, यहाँ केदारनाथ की साइड से बारिश आने लग गई है। ये घाटी है क्योंजा खंडारा घाटी और ये है कांदी बाड़व और सामने है क्रौंच पर्वत। और अगर मैं थोड़ा जूम करूंगा तो यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर साफ दिखाई दे रहा है और झंडा भी दिखाई दे रहा है। ये जो आपको सामने गांव दिख रहा है ये है कौंथा गांव। कौंथा गांव में काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ ऊपर से नीचे तक। अगर कोई यहाँ से देख रहा है या फिर कोई यहाँ से है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर एक झाड़ी है और इसका जो फूल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। इसका नाम है कूंजा, मेरी भाषा में इसको कूंजे का फूल बोलते हैं। देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, पर है झाड़ी।
आप यकीन नहीं करोगे, मई का महीना चल रहा है, कई लोग गर्मी से मर रहे होंगे, यानी कि बहुत भयंकर गर्मी हो रही है शहरों में। यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है कि बाइक चलाते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे जैकेट पहनना चाहिए था। और मौसम ख़राब होने के बाद तो पहाड़ों में और ज़्यादा ठंड होने लगती है। तो अभी आए हूँ मैं चंदनगर में, और यहाँ से मैंने घर के लिए कुछ सामान लिया है। आजकल आम भी आने लगे हैं मार्केट में। तो आजकल बहुत दिनों बाद मुझे बंदर देखने को मिले हैं। यहाँ पर देख लो, ये आराम से बैठे हुए हैं। अब तक यहाँ पर एक छोटा सा बंदर का बच्चा भी था। ये रहा वो बच्चा, ये देख लो। हेलो। तो अभी वापस पहुंच गया हूं मैं अपने गांव की रोड में, और बारिश तो नहीं आई पर आने वाली है। मौसम ख़राब होने के बाद नज़ारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर नज़ारों का क्या करें, मौसम अच्छा होना चाहिए। और मेरा घर है, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ छत पे लोग गेहूँ को ढका रहे हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। ये रहा निखिल और ये रहे पापा। जल्दी ही मेरे गांव के रास्ते में भी काम लगने वाला है, और इस रास्ते की हालत भी ठीक होने वाली है, वरना ये रास्ता बहुत ख़राब हो चुका था। तो यहाँ मुझे अपने गांव के दुकान में नित्ती मिला है, और नित्ती के पास देखिए क्या है, तार से बनी हुई गाड़ी। इसको हम बचपन में खूब घुमाते थे। नित्ती एक काम करेगा, है नित्ती, मुझे मेरे घर छोड़ दे यार उसमें, ठीक है। ये देखो, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कुरकुरा भी मिल रहा है और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी 500 रुपये। नीति को 2000 रुपये वाला चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी निकता और निखिल के लिए नोट वाला कुरकुरा ले जाता हूँ, पर इस पे एक पर ही नोट है, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो 2 नोट वाला सही रहेगा, एक 20 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट। ये तो वही बात होगी, बचपन में मैंने असली पैसे देकर नकली पैसे खरीदे थे। तो घर जाते हुए मुझे एक लंगूर दिखा है। लंगूर यहाँ पेड़ पर कुछ खा रहा था। ये आड़ू का पेड़ है, और ये रहा लंगूर, यहाँ पीछे चला गया। बस लंगूर मेरे पीछे न भागे, बाकी सब तो ठीक है। और ये अकेला लंगूर है, इसका साथी इधर आसपास ही होगा। और ये देखो, ये जंगली मुर्गा भी आ गया। तो मेरे आसपास का वाइल्ड लाइफ बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर आपको कुछ भी दिख सकता है। लंगूर, बंदर। आज की वीडियो में मैंने आपको बंदर भी बता दिए, लंगूर भी बता दिया, जंगली मुर्गा भी बता दिया, और बहुत सारे जानवर मेरे घर के आसपास रहते हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं। तो यहाँ पर उपले जला रखे हैं ताकि गाय भैंसों को मक्खी परेशान न करे, और हमारा कालू भी स्वागत कर रहा है। ए कालू आजा, आओ आओ आओ। और ये देखो, यहाँ हमारे किचन में दाल रखी है, और आग इतनी भयंकर जला रखी है कि क्या ही बोले। ओ निकता, तो निकता क्या हाल है? अब कैसी है तबीयत? नाइस है। तेरे लिए एक चीज़ ला रखी है मैंने, ले, इसके अंदर है, यहीं पे खोलना। कालू, हे हमारा कालू, कालू, हाँ 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 कालू, इसमें देख, ये देख। यही तो है, पैसे ही पैसे। कालू देख, पैसे ही पैसे। तो निकिता के पास बहुत पैसे हो गए, तो निकिता पैसे उड़ाने लग गई। कालू रे, कालू पे पैसे चिपका दिए। कालू रे, तेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा यार। कालू, कालू तुझे कोई इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है? कालू सबको भाव देता है, पर कालू को कोई भाव नहीं देता। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना, और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।